हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर स्पैन के बारे में। ठीक है, तो देखिए लीनियर स्पैन क्या होता है। लेट एस इज इक्वल टू u1 u2 uk बी ए सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, वेक्टर स्पेस का हमने कोई सबसेट लिया है एस जिसमें u के एलिमेंट्स हैं। देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर ऑफ एस। तो एस के एस जो हमारे पास सेट होगा ना लीनियर कॉम्बिनेशन का, जो कि इन वेक्टर्स एस के वेक्टर्स से मिलके बना होगा, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट, वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर स्पैन हो जाएगा। किसका? एस का। आगे समझ में, इसको हम डिनोट करते हैं एल एस। ठीक है, एल एस लीनियर स्पैन ऑफ सेट एस। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे और वो जो सेट की कलेक्शन हो जाएगी वो हमारी क्या बनेगी, लीनियर स्पैन बनेगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी वो क्या बन जाएगी, लीनियर स्पैन। एंड इट इज डिनोटेड बाय स्पैन एस या फिर एल एस से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, आ गया। लीनियर स्पैन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर ऑफ एस। एस के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट जो बनता है वो हमारा होता है लीनियर स्पैन होता है। ठीक है, नोट फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। तो 0 बिलोंग्स टू किस में गया, स्पैन ऑफ एस में। तो यू और वी हमने यहाँ पर दो वेक्टर ले लिए जिनको हमने एस के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख दिया। ठीक है, तो वो किस में बिलोंग करेगा, स्पैन ऑफ एस। एंड के बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड का एलिमेंट है के। और यहाँ से हम प्रूव कर देंगे कि के यू प्लस में वी या अल्फा यू प्लस वी हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा की जगह हमने क्या लिया है, के लिया है, क्योंकि अल्फा और बीटा हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं इसीलिए। तो ये किस में चला जाएगा हमारे पास, ये जो अगेन ये जो एस का सेट है उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा, स्पैन ऑफ एस में। तो यहाँ से ये हमारा क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। तो दैट मीन्स जो लीनियर स्पैन है वो हमारा क्या होता है, सब स्पेस भी होता है। ठीक है, आगे समझ में, लीनियर स्पैन क्या होता है, हमारा सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस एफ वी ओवर एफ। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास है रो एंड कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम स्पेस किसी मैट्रिक्स का क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। लेट ए इज इक्वल टू हमारे पास एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है ओवर ए फील्ड एफ। देन रोज ऑफ ए आर रिजल्टेड बाय, तो आर वन इस तरीके से हम लिखेंगे, ए वन टू ए वन एन, आर टू ए टू वन ए टू टू ए टू एन। ठीक है, ऐसे ही आर एम। तो क्लियरली ऑल रो रिप्रेजेंट वेक्टर्स इन आर एन। तो सारी रो को हमने किस में, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो लेट एस इज इक्वल टू आर वन आर टू आर एम इज ए सबसेट ऑफ एम वेक्टर ऑफ आर एन। तो जो एस सेट हमने लिया है वो क्या लिया है, सबसेट ऑफ आर एम, सबसेट ऑफ ए एम वेक्टर्स। एम वेक्टर्स का हमने क्या लिया, यहाँ पे सबसेट लिया है एस को। तो देयरफॉर स्पैन ऑफ एस फॉर्म ए सब स्पेस कॉल्ड नाउ स्पेस ऑफ ए, रो स्पेस ऑफ ए। तो स्पैन ऑफ एस हमारा क्या बनता है, सब स्पेस बनता है। तो ये सब स्पेस बनता है, तो इसको ए सेट को हम क्या बोलेंगे, ये जो एस सेट है इसको हम क्या बोलेंगे, ए का रो स्पेस बोलेंगे। ठीक है, एस को हम क्या बोलेंगे, ए का रो स्पेस, क्योंकि एस में क्या है, सारे रो एलिमेंट है, रो के एलिमेंट हैं, और उन रो के एलिमेंट को हम किसी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रो स्पेस बन जाएगा। रो स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू स्पैन ऑफ एस हमारा होता है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, कॉलम अप्रोच यहाँ पे करेंगे, सेम अप्रोच हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और कॉलम के लिए यहाँ पे वो बन जाएगा हमारा कॉलम स्पेस ए इज इक्वल टू स्पैन ऑफ एस डैश, जिसमें सारे कॉलम के एलिमेंट रहेंगे। और कॉलम हमारी ये क्या रहेगी, ये रहेगी सी वन, ए वन वन, ए टू वन, ए एम वन, ये हमारी सी टू रहेगी, ये हमारी सी एन रहेगी। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये होता है हमारा रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर। लीनियरली डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ए वेक्टर क्या कहते हैं, हमारे पास देखिए u1 u2 uk हमारे पास क्या है, वेक्टर्स हैं, vf में से लिए गए हैं। देन दिस इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। इनको लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट ए स्केलर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के, जितने भी वेक्टर हैं उतने ही हमारे क्या करेंगे, स्केलर एग्जिस्ट करेंगे, नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं होंगे, सच दैट अल्फा वन यू वन अल्फा टू यू टू प्लस अप टू सोन अल्फा के यू के किसकी इक्वल होगा, जीरो के। दैट मीन्स इसमें क्या बोला है, जो स्केलर हैं वो सारे जीरो नहीं होंगे। मान लो अल्फा वन अल्फा टू अप टू सो ऑन अल्फा के माइनस वन, क्या है, ये सारे जीरो हैं, लेकिन अल्फा के हमारा क्या है, नॉन जीरो है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। एक कम से कम एक स्केलर तो हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या कहती है, अगर हमारे जो सारे स्केलर्स हैं अल्फा वन इक्वल टू अल्फा टू इक्वल टू सो ऑन अल्फा के,
इक्वल टू जीरो, अगर सारे स्केलर क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो वो सेट कैसा बन जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारा बन जाता है। क्या बन जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, जब ऑल जीरोज ऑल स्केलर्स आर जीरो, सारे स्केलर क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। We can also state that if equation 1 has a non-zero solution, then ui's are linearly dependent, otherwise independent। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 आई है, क्योंकि ये कैसी है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसके हमारे कैसे सॉल्यूशन होंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि नॉट ऑल जीरो स्केलर्स थे, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे, अदरवाइज ये क्या हो जाएगी, फिर इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट नोट क्या कहता है, let s is equal to u1 u2 uk if for i ui is equal to 0 then the set is linearly dependent। अगर हमारा ui 0 है तो ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ui यहाँ पे क्या है, वेक्टर है, वेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्केलर्स जो हैं अल्फा आई सच दैट आई इज इक्वल टू 1 to k। ठीक है, तो ये अल्फा ए जो स्केलर्स हैं वो हमारे नॉट ऑल जीरो होने चाहिए, और वेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर एक जीरो हो या दो जीरो हो। ठीक है, तो सेट कैसा रहेगा, लीनियरली डिपेंडेंट हमारा रहेगा। ए सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सिंगल नॉन जीरो वेक्टर अगर हमारे पास है तो हमेशा क्या रहेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। मान लो एक वेक्टर हमारे पास ये है और ये कैसा है, नॉन जीरो है, तो स्केलर अल्फा वी इज इक्वल टू जीरो करेंगे, तो यहाँ से वी हमारा क्या है, नॉन जीरो है, तो दिस इंप्लाइज अल्फा क्या है, जीरो है, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर टू वेक्टर्स u एंड v आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। दो वेक्टर को लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू के वी और v इज इक्वल टू के यू, दोनों एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएं। ठीक है, तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। लेट s इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, देन आफ्टर रिमूविंग एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स द रिमेनिंग सेट इज आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हमारे पास कोई सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसमें से हमने क्या कर दिया, वेक्टर्स को रिमूव कर दिया, तो जो सेट बचेगा वो भी हमारा कैसा हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मान लो मेरे पास u1 u2 अप टू सो ऑन un एलिमेंट है, उसमें से मैंने u1 u2 को रिमूव कर दिया, मतलब माइनस कर दिया, ये ख़त्म कर दिए, तो जो बच गया कौन सा सेट हमारा बचेगा, u3 अप टू सो ऑन un हमारा सेट बचेगा, ये भी हमारा क्या रहेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा। रिमूव कर दे तो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, लेट s इज इक्वल टू u1 u2 uk अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या गिवन है, एक सेट s गिवन है, s डैश में हमारे पास है ui1 ui2 uk। आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ दिस u1 u2 uk इन s, देन s इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ s डैश इज लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट। क्या कहता है, s हमारे पास कोई सेट है और एक s डैश हमारे पास कोई सेट है, रीअरेंजमेंट करने के बाद हमारा s डैश यहाँ पे बना है। अब ये s अगर हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो s डैश भी हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और अगर s हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है तो s डैश भी हमारा कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये कंप्लीटली जो है किस पर रहेगा, डिपेंड s डैश s पर रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही है जो हमें बताएगा कि ये कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, इफ s इज अ लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ द ui's इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर। बिल्कुल सही बात है, अगर हमारे पास कोई लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो इसने यही बोला है, यही s अगर हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका एक वेक्टर बाकी दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ये बात इसने बोली है। मान लो यू के हमारा क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो यू के को मैं इनके जो इससे पहले वाले वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, अल्फ़ा u1 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 u2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा k -1 और u k -1, ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। ठीक है, तो देखो इस टाइप से। ठीक है, आगे समझ में, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है या लीनियरली डिपेंडेंट है, तो सिंस टू राइट ए वेक्टर ui इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर्स इन लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम ui को ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के देखेंगे तो हमें वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, उनको चेक करना पड़ेगा ये उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है।
सो वी नीड एन ऑप्टिमाइज अप्रोच टू चेक वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अप्रोच यहाँ पर लगाएंगे और वो क्या रहेगी, एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे जो हमारे पास सेट हमें चेक करना दिया मिलेगा, या चेक करना होगा कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो उस मैट्रिक्स में हम उसको लिख देंगे, ठीक है, लिख देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रोज R1 R2 R3 R4 शोज वेक्टर इन R6। तो इसकी जो रो है, रो देखिए यहाँ पर क्या है, R1 R2 R3 R4 रो है, C1 C2 C3 C4 C5 और C6 यहाँ पर क्या है, कॉलम है, ठीक है, ये आ गया। तो कितनी रो है हमारे पास, 4 रो है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R2 R3 R4 इज 0, सो R1 कैन नॉट बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज बिलो द पीवोट एलिमेंट। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है किसका, R2 R3 R4 का, क्या है, 0। तो इसको मतलब हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हैं, R1 को लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली सेकंड एलिमेंट ऑफ R3 R4 इज 0, सो R2 कैन नॉट बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ R3 एंड R4, क्योंकि 1 0 0 0 इस टाइप से है, तो इसको भी हम नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ एलिमेंट इन R4 1 2 3 4, ये है हमारी 0, सो R3 कैन नॉट बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ R4। तो R3 को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते क्योंकि R4 के सारे ही एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, 0 हैं। तो इसको ऊपर वाले को 0 0 0 2 3 -1, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते किस वेक्टर की, 0 0 0 वेक्टर्स के, ठीक है। आ गया समझ में, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर जो स्केलर आएगा वो क्या बन जाएगा, 0 ही तो बन जाएगा। क्लियरली नो रो कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज बिलो दैट, और वी कैन से नो रो R3 R2 R1 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग रो। तो कोई भी रो हमारे पास किसी भी लीनियर में कॉम्बिनेशन में नहीं लिखी जा रही, किसी भी रो की सहायता से हम किसी उस मतलब जो हम रो को लिखना चाह रहे हैं, तो बाकी जो बच गई प्रीवियस रोज, तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम उनको नहीं लिख पा रहे हैं। तो बाय यूजिंग फिफ्थ प्रॉपर्टी द रोज R1 R2 R3 कैसी हो जाएंगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। अगर हम किसी भी रो को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाते तो वो क्या बन जाती, हमारी लीनियरली डिपेंडेंट बन जाती, लेकिन ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारी रो कैसी बन जाएगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगी, क्योंकि हम उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पा रहे हैं। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, द नॉन जीरो रोज इन इक्विवेलेंट फॉर्म आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जो हमारी नॉन जीरो रोज होती हैं इक्विवेलेंट फॉर्म में, वो कैसी होती हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है। तो ये देखिए हमारी कैसी फॉर्म थी, इक्विवेलेंट फॉर्म थी, इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 और 2। तो ये किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारी जो है नहीं लिखी जा रही है, 1 2 और 3, 3 नॉन जीरो रोज हैं, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखी जा रही है, किसी की भी हेल्प से हम इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हैं। ना तो R1 को लिख सकते हैं R2 R3 की हेल्प से, ना R2 को लिख सकते हैं R3 R4 और R1 की हेल्प से, ठीक है। तो ये कैसी हो जाएंगी, हमारी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए देखिए अब एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इन R4। लीनियरली इंडिपेंडेंट हमें बताना है। तो यहाँ पर 3 सेट हैं, B1 B2 B3, ठीक है। इसने बोला है B1 B2 हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है लेकिन B3 नहीं है। अच्छा जी, B1 B3 है लेकिन B2 नहीं है, और सारे ही हैं या फिर अकेला B1 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। देखिए ये 1 0 0, ये क्या बोला था अभी, R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3, ये रो फॉर्म में लिखी होती हैं। तो इसका मतलब ये ऐसे आएंगी 1 0 0 0 रो में, ये हमारी दूसरी रो हो जाएगी, ये हमारी तीसरी रो बन जाएगी, और ये हमारी चौथी रो बन जाएगी, ठीक है। बन गई। यहाँ से इसको ऑपरेशन लगाते लगाते हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा कैसी होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है। कैसी होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि देखो किसी भी रो को हम किसी की भी लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हैं। और सबसे पहली बात, जिस भी ये मैट्रिक्स फॉर्म बन गई, मैट्रिक्स फॉर्म का अगर डेटरमिनेंट हमारा नॉन जीरो आता है ना, 3x3 की मैट्रिक्स हो चाहे 4x4 की मैट्रिक्स हो, डेटरमिनेंट हमें निकालना आता है 3x3 में और 2x2 में आसानी से हम पता लगा सकते हैं। कैसे, एक रिजल्ट है उस मैट्रिक्स का, आप डेटरमिनेंट निकालो, डेटरमिनेंट की वैल्यू क्या कर दो, अगर डेटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, अगर नॉन जीरो आ जाए तो वो हमारा क्या बनेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। अगर डेटरमिनेंट की वैल्यू हमारी जीरो के इक्वल आ जाए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हमारा बनेगा। आगे समझ में, अगर डेटरमिनेंट जीरो है तो लीनियरली डिपेंडेंट, अगर डेटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो लीनियरली
इंडिपेंडेंट। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका डेटरमिनेंट हमारा क्या आता है, नॉन जीरो आता है, नॉट इक्वल टू जीरो आता है। तो ये हमारी कैसी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए अब सेकंड B2 को लिखो, फिर ये लिखो, इसको रो में, इसको लिखो, लिख दिया। लिखने के बाद इसको वही इक्विवेलेंट रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करो, कर दिया। अब हमारी ये बनी 1 2 3 4। अब इसका डेटरमिनेंट क्या आएगा, 4 3 12 दूनी 24, तो 24 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये भी हमारी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। और आप साफ साफ देख ही रहे होंगे, इसको हम इन दोनों के तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, ना ही R2 को लिख सकते, ना ही R3 को, किसी को नहीं लिख सकते। तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट हमें बता रहा है। अब B3 को भी ऐसे लिख लिया, इसको रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ से देखिए, क्या हम इसको लिख सकते हैं किसी भी एक की उसके उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन में? ठीक है, लिख सकते हैं क्या B3 को? आप चेक करिए, अगर हम इसको लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारी क्या बन जाएगी, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए 1 2 0 0, इसको मैं लिखना चाह रही हूँ A इंटू में 0 -3 0 0 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। तो ये आ जाएगा हमारा 0 माइनस में 3A 0 और 0। तो यहाँ से हमारी A की वैल्यू क्या आएगी, 1 2 0 0। तो A की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितना, माइनस का 2/3 आ जाएगी। अब आप देखिए, माइनस का 2/3 करने पर क्या हमें ये मिलेगा, 1 2 0 0, और यहाँ माइनस का 2/3 कर दूँ मैं, तो 0 माइनस का 3 0 0 कर दूँगी। तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0, और ये हमारे पास कितना आएगा, 3 से 3 तो 2 आ जाएगा, और ये हमारा 0 और ये हमारा 0। तो यहाँ से ये है 1 2 0 0, लेकिन यहाँ से तो इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाए, क्योंकि यहाँ पे 1 होना चाहिए था, नहीं लिख पाए ना। तो दूसरा तरीका अब कैसे चेक करेंगे, अब हम इसका डेटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डेटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे, ये हमारी A मैट्रिक्स है, ये 0 और ये B मैट्रिक्स है। इसका क्या करोगे, A और B का डेटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि क्या होता है, इसका डेटरमिनेंट A मल्टीप्लाई B होता है, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, बाकी सारी ये क्या है, एंटी 0। तो निकालो, इसका डेटरमिनेंट क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3 माइनस, ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस 3, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, इसका आ जाएगा हमारा 0। तो क्या आ जाएगा, इसकी डेटरमिनेंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। तो इस मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट आ गया 0, तो इसका मतलब ये कैसी हो जाएगी, हमारी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, तो B1 और B2 हमारी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और ये मैट्रिक्स हमारी कैसी है, लीनियरली डिपेंडेंट है, B3। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, चेक द गिवन वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इसको चेक करना है, तो आप कैसे करेंगे, वही मैट्रिक्स से 1 2 0 1 0 1 2 1 1 0 -4 -1 2 1 0 3, ये हमारी क्या बन गई, मैट्रिक्स। तो आप इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, तो इसको 0 बनाएंगे, 1 -1 0 हमारा हो जाएगा। यहाँ से 0 -2 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 0 माइनस का 1 और माइनस, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से करेंगे 2 -2 0 1 -4 माइनस का 3 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, और 3 -2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ से फिर इस पे ऑपरेशन लगाओ, इस पे और इस पे लगा सकते हैं। तो ऐसे पहले इसको रिड्यूस करो, फिर उसका क्या निकालो, डेटरमिनेंट निकालो। डेटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर डेटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो लीनियरली डिपेंडेंट हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको चेक करना। ओके, और चेक करके ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो हमारा आएगा बेसिस एंड डायमेंशन का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिस और डायमेंशन, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। जो भी हमारे लीनियर अलजेब्रा की क्लासेस हो रही है ना, तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं हमारी कल वाली वेक्टर स्पेस से। ठीक है, वेक्टर स्पेस जहाँ से भी हमारा कल परसों से शुरू हुआ है या कल से शुरू हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ से टॉपिक शुरू हो गए हैं, वहाँ से क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं हमारे वेक्टर स्पेस से। ठीक है, अब लगातार जो भी मैं टॉपिक आपको डेली कवर करवाऊंगी, उन टॉपिक्स में से डेली एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल हम करेंगे बेसिस एंड डायमेंशन का, और ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लेना। ठीक है, और प्लीज़ मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और फैब में आपका जो है नेट का
एग्ज़ाम है 16 फ़ेब से 28 फ़ेब के बीच में कभी भी हो सकता है, तो अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और लीनियर भी हमारा जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जो है रियल की रिवीजन करेंगे, फिर हम जो है टाइम बच गया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ यहाँ पर शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं बेसिस एंड डायमेंशन के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।